दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि कहानी के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से बहुत दूर एक महात्मा का आश्रम था। वे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वे महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते, वे सभी बातें सच साबित होती थीं। वे महात्मा भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। कुशीनगर में सेठ मूलचंद रहता था, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी था। सेठ के पास अपार धन दौलत थी, जितनी किसी राजा महाराजाओं के पास होती थी। सेठ के रहने के लिए एक आलीशान महल था, जिसमें बीसियों नौकर चाकर उसकी सेवा में रहते थे। इतने ऐशो आराम होने के बावजूद भी सेठ को एक दुख हमेशा बना रहता था, जिसका कारण यह था कि सेठ मूलचंद के कोई संतान नहीं थी। शादी के कई साल बीत जाने पर भी उसके घर किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। एक दिन जब सेठ मूलचंद को यह पता चला कि नगर के बाहर एक बहुत ही विद्वान महात्मा आकर ठहरे हैं, जो लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, तो सेठ मूलचंद भी अपनी पत्नी के साथ उस महात्मा के पास गए। महात्मा के आश्रम पहुंचकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। उनको चुप कराते हुए महात्मा ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा और कहा कि मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का कोई न कोई समाधान बताऊंगा। तब सेठ ने कहा, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। हम दोनों को अंदर ही अंदर ये चिंता खाई जा रही है। हमने आपका बहुत ही नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। महात्मा कहने लगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। यह कहकर महात्मा ने 2 फल लाकर दिए और कहा कि इन दोनों फलों को आप दोनों पति पत्नी खा लेना। इससे तुम्हें अवश्य संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी महात्मा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चले गए। कुछ महीनों के बाद ऐसा ही हुआ और 1 साल के बाद सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। सेठ और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों न हम उन महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। और फिर सेठ ने उन महात्मा को अपने घर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। सेठ ने अपने बेटे का नामकरण भी महात्मा जी से करवाया और उसके बेटे का नाम एकलव्य रखा गया। तब सेठ ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। महात्मा ने कहा, अभी इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी, तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। यह कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठ का बेटा अब 8 वर्ष का हो चुका था। एक दिन सेठ जी अपने बेटे को लेकर उन महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं, तो सेठ ने देखा कि वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब सेठ के लड़के ने सेठ से पूछा, पिताजी, यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? सेठ ने अपने बेटे को बताया, बेटा, ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है और यह सब लोग भी अपने अपने भविष्य का पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सेठ का बेटा उन महात्मा जी के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए। उस छोटे बालक की बात सुनकर पहले तो महात्मा ने मना कर दिया, लेकिन उसके जिद करने पर वे उसकी बात मान गए और उसे कहने लगे, बेटा, तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूँ। इसके बाद महात्मा उस सेठ के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। महात्मा ने अपना ग्रंथ खोला और फिर सेठ के पुत्र के माथे को देखा,
जब महात्मा ने गणना की तो देखा कि उस सेठ के पुत्र का विवाह तो एक गरीब कुल की कन्या से होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वे सोचने लगा कि अब क्या होगा। ये बच्चा तो एक बड़े ही ऊंचे खानदान का लड़का है और उसका विवाह एक गरीब कुल की लड़की से होगा। महात्मा ने ये सारी बातें उस सेठ को बता दी। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पूरे नगर में मुझसे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। एक इतने ऊंचे खानदान का मेरा बेटा अगर गरीब कुल की लड़की से शादी करेगा तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उस महात्मा ने और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और जब उसने गणना की तो पता चला कि इस गांव से कुछ कोस की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है जिसकी उम्र मात्र 2 साल है, जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है। सेठ के पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा उसके बेटे के भाग्य में लिखा है। यह सब कुछ महात्मा ने सेठ को बताया तो सेठ ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य बदल दूंगा और मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। सेठ कहने लगा, गुरुदेव, मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब सेठ ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल पड़ता है। सेठ एक ब्राह्मण का वेश धारण करता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़ा है तो मछुआरे ने पंडित बने हुए सेठ का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, मछुआरे, मैं किसी खास उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई 2 साल की कन्या है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, मेरी सबसे छोटी बेटी 2 साल की है। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित ने कहा, मछुआरे, मेरा गुरु एक त्रिकालदर्शी महात्मा है। उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है तुम पर एक घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने घर के आंगन में बेटे को खिलाता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को घर से दूर भगाना होगा। पंडित की ऐसी बातों को सुनकर मछुआरा कहने लगा, पंडित जी, अभी तो वह एक छोटी सी बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 2 वर्ष है। मैं उसे ऐसी हालत में भला कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। बात असल में यह है कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी करवा दूंगा। तब वह मछुआरा पंडित की बातों में आ गया और पुत्र पाने की इच्छा में उसने अपनी नवजात कन्या को पंडित को सौंप दिया। पंडित मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब पंडित के वेश में आया हुआ वह सेठ मछुआरे के घर से कन्या को लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा कि अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा। तो क्यों न मैं ऐसा करूं कि इस नवजात कन्या को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह से मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। यह सोचकर सेठ
तेज कदमों से वहाँ से चला गया। उसने एक लकड़ी के बक्से में उस कन्या को रखा और गंगा नदी में बहा दिया। अब सेठ निश्चिंत हो चुका था कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब कुल की कन्या से नहीं होगा। निश्चिंत होकर सेठ वापस अपने घर लौट गया। इधर किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वह बक्सा जिसमें कन्या रखी हुई थी गंगा नदी में बहता जा रहा था। कुछ कोस दूर पहुंचने पर गंगा नदी में एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था। जब उसने देखा कि नदी में एक बक्सा तैरता हुआ उसके तरफ आ रहा है, तो उसने तुरंत उस बक्से को पकड़ लिया और देखा तो उसमें छोटी सी कन्या थी। असल बात यह थी कि वह एक निसंतान ब्राह्मण था। उसके कोई औलाद नहीं थी। वे प्रतिदिन गंगा मैया से यही प्रार्थना करता था कि उसकी कोई संतान हो। जब उसने बक्से में बंद उस छोटी सी बालिका को देखा तो मन ही मन सोचा कि गंगा मैया ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे उस कन्या को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने छोटी सी कन्या को अपनी पत्नी को सौंप दिया। उसकी पत्नी छोटी कन्या को देखकर बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, ये कौन है? तब पंडित ने कहा, भाग्यवान, मैं रोज गंगा मैया से प्रार्थना करता था कि हमारे यहाँ संतान हो, तो देखो आज गंगा मैया ने हमें एक कन्या दे दी है। आज से हम इसका पालन पोषण करेंगे, ये हमारी ही कन्या होगी। और फिर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीता और वह कन्या अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उसकी आयु विवाह के योग्य हो गई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, सुनिए जी, अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। आपको इसके विवाह की कोई चिंता भी है? मेरी मानिए और जल्द से जल्द इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसके हाथ पीले कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। मैं आज से ही इसके लिए एक योग्य वर की तलाश करता हूँ। और फिर ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा। इस काम के लिए वह आसपास के कई गांवों में गया, पर बात नहीं बनी। फिर वह चलते चलते एक दिन उस नगर में जा पहुंचा जहां सेठ मूलचंद रहता था। ब्राह्मण ने वहां के लोगों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे नगर में विवाह के योग्य कोई अच्छा रिश्ता है? तब लोगों ने उसे बताया कि भाई, हमारे नगर के सेठ मूलचंद का बेटा, जिसका नाम एकलव्य है, वह भी विवाह के योग्य है। तुम एक ब्राह्मण हो और ऊंचे कुल के हो, तुम्हें अवश्य ही सेठ जी से जाकर मिलना चाहिए। ब्राह्मण सेठ जी का घर ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। जब वे सेठ मूलचंद से मिला तो कहने लगा, सेठ जी, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और मेरी विवाह के योग्य एक कन्या है। क्या आप अपने बेटे एकलव्य का विवाह मेरी पुत्री से करना पसंद करेंगे? सेठ को जब ये पता चला कि एक उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं उसके पुत्र के लिए रिश्ता लेकर आया है, तो सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वे सोचने लगा, कहा तो मेरे बेटे के भाग्य में एक गरीब मछुआरे खानदान की लड़की लिखी थी और कहा ये उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। सेठ तुरंत ही इस विवाह के लिए तैयार हो गया। जल्दी विवाह की तिथि निकाली और बड़ी धूमधाम के साथ ब्राह्मण की बेटी, जिसका नाम शकुंतला था, उसका विवाह एकलव्य से हो गया। अब सेठ सोचने लगा कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। जो उस महात्मा ने कहा था, मैंने उस बात को पलट दिया है। लेकिन सेठ ये नहीं जानता था कि विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। स्वयं विधाता भी अपने लिखे को नहीं मिटा सकते। जो जिसके भाग्य में लिखा गया है वह तो होकर ही रहेगा। इस तरह संयोग से आज उस सेठ के पुत्र का विवाह उस कन्या से हुआ जिसे सेठ ने पानी में बहा दिया था। सेठ का पुत्र एक सुंदर पत्नी पाकर खुश था। वह कन्या भी एक सुंदर पति पाकर खुश थी और सेठ
इस बात से खुश था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया है। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात सेठ के पुत्र को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना पड़ा। इसी दौरान एक दिन सेठ अपनी पुत्र वधू को लेकर उसी महात्मा के आश्रम में गए। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया और बताने लगा, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। सेठ गुरुदेव को हंसता हुआ देखकर पूछने लगा, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? गुरुदेव ने सेठ को बताया, ये वही कन्या है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर सेठ का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मरने के लिए नदी में बहा दिया था। फिर भी ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? सेठ ने उस कन्या से कहा, बेटी, तुम अपने पिता की इकलौती औलाद हो ना? तो वो कहने लगी, पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बहुत दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 2 वर्ष की आयु में ही गंगा में बहा दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही लोग मेरे माता पिता हैं। जब सेठ को विश्वास हो गया कि ये वही मछुआरे की लड़की है, तो सेठ ने उस लड़की से निजात पाने की एक युक्ति निकाली और फिर वे अपने पुत्र वधू से बोला, बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली ही संतान पुत्र हो, तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। वे समुद्र पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब ससुर और पुत्र वधू दोनों समुद्र पर पहुँचे, तो सेठ ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और कहने लगा, बेटी, ये अंगूठी मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है। यह कहकर सेठ ने वह अंगूठी समुद्र की तरफ उछाल दी और कहने लगा, बेटी, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए, उसी दिन तुम अपने घर वापस आ सकती हो, और यदि तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिली और फिर भी तुम अपने पिता के घर गई या अपने ससुराल वापस आ गई, तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए जब तक तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिल जाए, तुम इन दोनों जगह में से कहीं नहीं जा सकती हो, ना ही अपने मायके और ना ही अपने ससुराल। यदि तुम मेरी बात को मानोगी तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर सेठ अपनी पुत्र वधू को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। शकुंतला ने अंगूठी को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अंगूठी उसे नहीं मिली। जब अंगूठी उसे नहीं मिली, तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल पड़ी, क्योंकि ना तो वे अपने पति के घर जा सकती थी और ना ही अपने ससुराल। चलते चलते जब वे रास्ते पर बढ़ती जा रही थी, तो उसी रास्ते पर उसे एक राजपुताना परिवार सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा, तो परिवार का मुखिया कहने लगा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। तो वे लड़की कहने लगी, क्या बताऊं, मैं मुसीबत की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परिवार के मुखिया ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने ऐसा सुना, तो वे उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर पर खाना बनाने के लिए रख लिया। असल बात यह थी कि राजपूत परिवार का जो मुखिया था, वह सेठ मूलचंद का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उधर जब काफी समय बीतने के बाद सेठ का लड़का अपने घर वापस लौटा, तो उसने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। सेठ ने उसे झूठी कह दिया कि तुम्हारी पत्नी गंगा स्नान करते समय गंगा में डूब गई। अपनी पत्नी के मरने की खबर सुनकर सेठ के बेटे को बहुत ही दुख हुआ। अब सेठ ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, जो होना था वह तो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए।
मेरा विचार है कि कुछ समय के बाद तुम दूसरा विवाह कर लो। बेटा भी अपने पिता की बात पर राजी हो गया और फिर हुआ यूं कि जिस गांव में वे राजपूत परिवार रहता था, सेठ के बेटे के लिए उसी गांव से एक रिश्ता आया। अब की बार सेठ ने यह निश्चय किया कि वह शादी करने से पहले एक बार अपनी होने वाली पुत्र वधू का चेहरा अवश्य देखेगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि फिर से उसके पुत्र का विवाह शकुंतला से ही हो जाए। इस तरह का विचार करके एक दिन सेठ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारे विवाह के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों विवाह से पहले उस कन्या और उसके परिवार से मिल आएं। बेटा कहने लगा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले दिन सेठ और उसका बेटा उस गांव की ओर चल पड़े, जहाँ से सेठ के बेटे के विवाह के लिए दूसरा रिश्ता आया था। इसी गांव में वे राजपूत मित्र भी रहता था। जब सेठ और उसका बेटा उस गांव में पहुँचे तो सेठ ने कहा, बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस गांव में जो मेरा राजपूत मित्र रहता है, एक बार हम उससे मिल आएं। काफी समय हो गया है, उससे मुलाकात नहीं हुई। बेटे ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। फिर सेठ और उसका बेटा दोनों उस राजपूत परिवार के घर की तरफ चल पड़े। अब उस अंगूठी का हाल भी सुनिए जो सेठ ने समुद्र में गिराई थी। हुआ यूं कि वे अंगूठी समुद्र में तैरती एक मछली ने निगल ली। वे मछली एक मछुआरे के जाल में जा फंसी और मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए बाजार में ले आया। उधर उसी दिन राजपूत परिवार के मुखिया का मन मछली खाने को हुआ। वे बाजार में मछली खरीदने के लिए गया। संयोग से उसने वही मछली खरीदी जिसने सेठ के द्वारा फेंकी गई अंगूठी को निगला था। मुखिया उस मछली को लेकर अपने घर पहुंचा और उसने शकुंतला से कहा, बेटी, आज मेरा मन मछली खाने को हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए मछली बना दोगी? शकुंतला कहने लगी, मैंने आज तक स्वयं कभी मांस नहीं खाया, लेकिन मैं आपके लिए ये अवश्य बना दूंगी। यह कहकर वे मछली को लेकर रसोई घर में चली गई। मछली पकाने के लिए जैसे ही उसने मछली को काटा तो मछली के पेट में से वे अंगूठी निकल आई। शकुंतला उस अंगूठी को देखकर फौरन पहचान गई कि यह उसके ससुर की अंगूठी है। शकुंतला बहुत ही खुश हुई कि अब उसे अंगूठी मिल गई है तो वे अपने ससुराल वापस जा सकती है। इधर सेठ और उसका बेटा जब अपने राजपूत मित्र से मिलने के लिए उसके घर पहुँचे तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए और वे दोनों काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों काफी समय के बाद एक दूसरे से मिले थे। वे सभी बैठकर आपस में बातें करने लगे। रसोई घर में काम कर रही शकुंतला ने जब अपने पति और अपने ससुर की आवाज सुनी तो वे फौरन उस कमरे में आ गई जहाँ पर वे सभी बातचीत कर रहे थे। अपने ससुर और पति को देखकर शकुंतला ने तुरंत अपने पति और ससुर के पैर छुए। अपनी पत्नी को जीवित देखकर सेठ का बेटा आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, परंतु यह तो जीवित है और मेरे सामने खड़ी है। अपने पुत्र वधू को सही सलामत और अपने सामने देखकर सेठ हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षणों के लिए वह बिल्कुल सन्न हो गया और फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में बह गई है। असल में यही तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहुत प्रयास किया कि भाग्य के लिखे को मिटा सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में असफल रहा। इसी कन्या को मैंने कई वर्षों पहले गंगा में बहाया था ताकि ये मर जाए, परंतु फिर भी इसकी शादी तुम्हारे साथ हुई। शादी होने के बाद मैंने फिर से पूरा प्रयास किया कि यह तुम्हारे जीवन से दूर चली जाए,
लेकिन फिर भी ये आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं कितने भी प्रयास कर लूं, पर विधाता के लिखे हुए विधान को नहीं बदल सकता। यह कहते हुए सेठ की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह होकर ही रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब खानदान की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सका। मुझे माफ कर दो बेटा। और फिर सेठ ने अपने पुत्र वधू से भी माफी मांगी। फिर सेठ अपने बेटे और पुत्र वधू को लेकर अपने घर वापस लौट आया और उसने सच्चे मन से उसे अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लिया। अब सेठ मूलचंद और उसका परिवार सुख पूर्वक रहने लगा। तो बहुत समय पहले की बात है। विराटनगर राज्य में ज्योतिषाचार्य हरिवल्लभ रहते थे। विराटनगर में उनके ज्योतिष विद्या का डंका बजता था। जन्म पत्री देखकर वे जो भी बताते सत्य निकलता। उनकी पत्नी प्रथम बार गर्भवती हुई थी। प्रसव काल पूरा हो चुका था, अतः एक दिन उनकी पत्नी को प्रसव पूर्व की पीड़ा होनी प्रारंभ हो गई और वो कर्राहने लगी। हरिवल्लभ बोले, ललिता, धीरज रखो, मैं अभी गंगा दाई को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद ही वे गंगा दाई को साथ लेकर वापस लौटा। ललिता के कक्ष में गंगा दाई के जाने से पहले उसने गंगा दाई को एक गुलाब का फूल देते हुए कहा, गंगा दाई, अपनी जन्म पत्री देखकर मैंने यह तो पता लगा लिया है कि ललिता के एक ही संतान होगी और वह भी पुत्र ही होगा। अतः जैसे ही ललिता पुत्र को जन्म दे, तुम उसी क्षण यह फूल कमरे के बाहर फेंक देना। इस कार्य में तनिक भी देरी ना करना। गुलाब के फूल को कमरे के बाहर गिरा देखकर मुझे पुत्र के जन्म का सही समय पता चल जाएगा। ठीक समय जानकर ही मुझे उसकी जन्म पत्री बनानी है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, ज्योतिषाचार्य जी। तब हरिवल्लभ कागज कलम और पंचांग लेकर वही कक्ष के बाहर बैठ गया। इधर कुछ देर बाद ही ललिता ने एक हिष्ट पुष्ट बालक को जन्म दिया। गंगा दाई सोचने लगी, क्या बात है, बच्चा पैदा होने के बाद रोया क्यों नहीं? बच्चा रोएगा नहीं तो बचेगा कैसे? तब गंगा दाई ने नवजात शिशु की कमर पर 2-3 चपत लगाई। शिशु तत्काल ही सांस लेकर रोने लगा। शुक्र है बच्चा रोया तो सही। तभी सहसा उसे कुछ याद आया। ओ, मैं तो बच्चे के जन्म के पश्चात गुलाब का फूल कक्ष के बाहर फेंकना ही भूल गई। उसने जल्दी से गुलाब का फूल बाहर की ओर उछाल दिया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे का जन्म हुए 15 मिनट से भी ऊपर हो चले थे। हरिवल्लभ ने गुलाब का फूल कक्ष के बाहर पड़ा देखकर सोचा, तो बच्चे ने अब जन्म लिया है। हरिवल्लभ ने तुरंत पंचांग खोला, गणना करके इष्ट काल निकाला। तत्पश्चात बच्चे की जन्म पत्री बनाई। ओह, यह क्या? बच्चे के गृह योग के अनुसार उसके दर्शन करते ही उसका पिता यानी मैं चल बसूंगा। अब क्या करूं? मैं यदि यहाँ रहा तो बच्चे पर कभी न कभी तो मेरी दृष्टि पड़ेगी ही। अतः मैं बच्चे को कभी भी देख न सकूं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? हरिवल्लभ अजीब सी उलझन में पड़ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। सबसे सरल उपाय तो यही रहेगा कि मैं इसी समय घर छोड़कर चला जाऊं, तभी अपने जीवन की रक्षा कर पाऊंगा। यह सोचते ही उसने अपना पोथी पत्रा उठाया और चुपचाप दबे पांव उसी समय घर से बाहर निकल गया। इधर थोड़ी देर बाद जब ललिता को होश आया तो उसने गंगा दाई से कहा, गंगा दाई, तुमने बच्चे के पिता को इसके होने की सूचना दी या नहीं? ललिता,
ज्योतिषाचार्य को पुत्र होने की सूचना तो मैं गुलाब बाहर फेंक कर ही दे चुकी हूँ। अब तक तो उन्होंने बच्चे की जन्म पत्री भी बना ली होगी। तो जाओ जरा बाहर जाकर उनसे मालूम करके आओ कि बच्चे की जन्म पत्री क्या कहती है। बच्चा हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। ठीक है ललिता, मैं पता करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद वे वापस ललिता के पास आई और कहने लगी, ललिता, ज्योतिषाचार्य अपने स्थान पर नहीं हैं, ना जाने वे कहाँ चले गए हैं। सुनकर ललिता चौंकी। क्या कह रही हो गंगा दाई? ऐसी शुभ घड़ी में वे घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रात होने पर भी जब हरिवल्लभ घर वापस नहीं आया तो ललिता का धैर्य जवाब दे गया। अब तो ललिता बुरी तरह घबरा उठी और कहने लगी, हे भगवान, ये मुझ पर तूने कैसी विपदा डाली। एक ओर पुत्र के जन्म की खुशी तो दूसरी ओर पति के विछोह का दुख। समझ में नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। जब कुछ नहीं सूझा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हरिवल्लभ को वापस नहीं आना था सो वापस नहीं आया। अतः विवश ललिता अकेली ही अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। घर में जो थोड़ा बहुत धन था जल्दी ही वे पुत्र के लालन पालन में खर्च हो गया। फिर ललिता ने लोगों के यहाँ चौका बर्तन करना और खाना बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे जैसे तैसे अपना और अपने पुत्र करोड़ी वल्लभ का पेट पालने लगी। धीरे धीरे करोड़ी वल्लभ पूरे 5 वर्ष का हो गया। आस पड़ोस की स्त्रियां उसे देखकर नाक भौं सिकुड़ते हुए कहती, बड़ा मनुष्य यह करोड़ी वल्लभ। इसके पैदा होते ही इसका बाप लापता हो गया। हंसता खेलता घर तबाह होकर रह गया। करोड़ी वल्लभ की समझ में कुछ न आता तो वे ललिता से पूछता, माँ, लोग मुझे मनुष्य क्यों कहते हैं? मेरे पिता कहाँ लापता हो गए? ललिता उसके प्रश्नों को चुप रहकर टाल देती। लेकिन एक दिन जब वह हाथ धोकर ललिता के पीछे पड़ गया तो वो कहने लगी, बेटा, सच क्या है यह तो भगवान ही जाने। तेरे पिता पंचांग लिए तेरे जन्म की प्रतीक्षा में कक्ष के बाहर बैठे थे। तभी पता नहीं क्या हुआ कि वे अपने पोथी पत्रे लेकर घर से चले गए। इसीलिए सब लोग तुझे मनहूस कहते हैं। यह सुनकर करोड़ी वल्लभ का मुंह उतर गया। यह देखकर ललिता ने उसे समझाया, तू उदास क्यों होता है बेटा? तेरे पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान व ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बने। अब तो शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गया है। मैं तुझे उन्हीं विपुल ऋषि के पास शिक्षा अध्ययन हेतु लेकर जाऊंगी, जिन विपुल ऋषि से तुम्हारे पिता ने ज्योतिष शास्त्र व बुद्धिमानी की शिक्षा ली थी। माँ, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करके मैं पिताजी की इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ललिता उसी दिन उसे लेकर शुभ वन में विपुल ऋषि के आश्रम में पहुंची और कहने लगी, प्रणाम ऋषिवर, यह करोड़ी वल्लभ आपके भूतपूर्व शिष्य हरिवल्लभ का पुत्र है। मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे आपके श्री चरणों में छोड़ने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज्योतिष शास्त्र की उचित शिक्षा दें और इसे बुद्धिमान बनाएं। ठीक है देवी, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य शिक्षा दूंगा, लेकिन इसे तुम क्यों लेकर आई हो? इसका पिता कहाँ है? तब रोते रोते ही ललिता ने उन्हें हरिवल्लभ के बारे में बताया। ओह देवी, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। ऋषिवर, जो हुआ सो हुआ। अब तो इसी आस में जी रही हूँ कि करोड़ी वल्लभ आपकी छत्र छाया में रहकर ज्ञान अर्जित करे, ताकि बुढ़ापे में मुझे कुछ शांति मिल सके। तुम फिक्र मत करो देवी, अब मैं करोड़ी वल्लभ को
तभी तुम्हारे पास भेजूंगा जब यह अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेगा। तब ममता का गला घोट भरे हृदय से वे करोड़ी वल्लभ को विपुल ऋषि के पास छोड़ अकेली घर वापस लौट गई। अब करोड़ी वल्लभ विपुल ऋषि के आश्रम में रहकर उनसे ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने लगा। इस प्रकार उसने आश्रम में रहकर विपुल ऋषि से पूरे 20 वर्ष शिक्षा ली। तत्पश्चात एक दिन ऋषि कहने लगे, बेटा करोड़ी वल्लभ, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और ज्योतिष विद्या की अलग अलग परीक्षा लूंगा। बताइए गुरुवर, मुझे कैसी परीक्षाएं देनी होगी? सबसे पहले तुम्हें अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए तुम्हें धारा नगरी जाना होगा। वहाँ का राजा धन्नामल बहुत ही सख्त मिजाज का है। उसे ये जरा भी पसंद नहीं है कि उसके महल के सामने से कोई भी सवारी गुजरे। उसने महल के बाहर लिखवा दिया है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार के वाहन में बैठकर महल के बाहर से ना निकले। यदि आज्ञा का पालन ना किया गया तो दोषी व्यक्ति को भारी जुर्माना अदा करना होगा। तुम्हें धारा नगरी जाकर उस घमंडी और मगरूर राजा धन्नामल का घमंड तोड़ना है और उससे महल का बंद रास्ता खुलवाना है। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाओगे। गुरुदेव, मैं आज ही धारा नगरी की ओर प्रस्थान करता हूँ। तब विपुल ऋषि से आशीर्वाद लेकर करोड़ी वल्लभ धारा नगरी की ओर चल पड़ा। धारा नगरी पहुंचकर वह सर्वप्रथम एक सराय में रुका। वहां उसने सराय में रुकने वाले यात्रियों की हस्तरेखाएं देख देख कर पहले काफी धन एकत्रित कर लिया। तत्पश्चात एक रथ किराए पर ले उसमें बैठ राजा धन्नामल के महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसका रथ धन्नामल के महल के नजदीक पहुंचा, पहरेदारों ने आगे बढ़कर उसका रथ रोक लिया और कहने लगे, ए, कौन हो तुम? जानते नहीं रथ किधर से ले जा रहे हो? राजा धन्नामल का हुक्म है कि उनके महल के सामने से कोई भी सवारी ना निकले, नहीं तो क्या करेंगे तुम्हारे राजा धन्नामल? पहरेदार अकड़ता हुआ बोला, हमारे महाराज को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उनकी ओर से ऐसा फरमान जारी किया गया है। जो भी शाही फरमान की अवहेलना करेगा उसे जुर्माना देना होगा। करोड़ी वल्लभ कहने लगा, बस जुर्माना? बोलो कितना जुर्माना दूं? पहरेदार सख्ती से बोला, तुम्हें जुर्माने में 4 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। करोड़ी वल्लभ ने झट से जेब से 4 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उन्हें पहरेदार को देते हुए बोला, लो पहरेदार, मगर अब हम प्रतिदिन जुर्माना अदा करके रथ को इधर से ही निकाला करेंगे। इधर जब महल में राजा धन्नामल ने रथ के घोड़ों के टाप की आवाज सुनी तो उसने फौरन पहरेदारों को अपने पास बुलाया और पूछने लगा, अभी कुछ देर पहले किसी का रथ महल के बाहर से गुजरा था। पहरेदारों ने कांपते हुए धन्नामल को करोड़ी वल्लभ के बारे में बताया। महाराज, वे आदमी जुर्माने में 4 स्वर्ण मुद्राएं दे गया है और कल फिर महल के बाहर से रथ लेकर गुजरने के लिए कह गया है। ऐसा? ठीक है, कल भी यदि वह आदमी हमारे महल के आगे से रथ निकाले तो जुर्माने में उससे 8 स्वर्ण मुद्राएं वसूल करना। जो आज्ञा महाराज। एक पहरेदार ने आगे बढ़कर 4 स्वर्ण मुद्राएं धन्नामल को दी। दूसरे दिन करोड़ी वल्लभ फिर रथ में बैठकर महल के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने उसका रथ रोक लिया और कहने लगे, ए, क्या तुमने महल के बाहर लिखे फरमान को नहीं पढ़ा? उस फरमान को तुम ही पढ़ो। हाँ, यह बताओ आज मुझे कितना जुर्माना देना होगा? आज तुम्हें जुर्माने में
8 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। फिर तो ये प्रतिदिन का काम बन गया। करोड़ी वल्लभ रथ में बैठ महल के बाहर से गुजरता। पहरेदार पहले दिन से दुगनी स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में उससे वसूल करते और करोड़ी वल्लभ हंसते हंसते महल के सामने से रथ ले जाता। जब इस प्रकार कई दिन गुजर गए और करोड़ी वल्लभ ने हार ना मानी तो धन्नामल परेशान हो उठा। उसने पहरेदारों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, पहरेदारों, वह करोड़ी वल्लभ स्वर्ण मुद्राएं देकर रोज हमारा अपमान करके चला जाता है। उस मगरूर रथ वाले का नाम करोड़ी वल्लभ है ना? जी महाराज। वह काफी धनवान लगता है शायद। इसमें क्या शक है महाराज, धनवान है तभी तो वह प्रतिदिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने में दे जाता है। तब तो छोटी रकम जेब में रखना उसकी शान के खिलाफ होगा। सो तो है महाराज। बस तो बन गया काम। तुम ऐसा करना, कल जब करोड़ी वल्लभ रथ लेकर महल के बाहर से गुजरे तो तुम उससे जुर्माने में कौड़ी मांगना और तब तमाशा देखना। महाराज, यह क्या कह रहे हैं आप? कौड़ी भी कोई मांगने की चीज है। इसके अलावा करोड़ी वल्लभ को नीचा दिखाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही करोड़ी वल्लभ का रथ महल के बाहर रुका, स्वयं राजा धन्नामल महल के द्वार पर आ खड़े हुए। धन्नामल को देख पहरेदारों का साहस बढ़ा और वे कहने लगे, करोड़ी वल्लभ जी, आज तुम जुर्माना अदा ना कर सकोगे। पहरेदारों, तुमने ये सोच कैसे लिया? बोलो, कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? कल से दुगनी, चौगनी, 8 गुनी या अधिक? नहीं नहीं, आज इतना जुर्माना नहीं चाहिए। आज तो जुर्माने में तुम सिर्फ 1 कौड़ी ही दे दो। क्या कहा? कौड़ी? अरे स्वर्ण मुद्राएं मांगो, स्वर्ण मुद्राएं। मुझसे जुर्माने में कौड़ी मांगते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती क्या? नहीं, लज्जा कैसी? आज तो हमें जुर्माने में केवल 1 कौड़ी ही चाहिए। हम लोग तो बस महाराज धन्नामल के हुक्म का पालन कर रहे हैं। तब करोड़ी वल्लभ ने मुस्कुराते हुए जेब से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाली और उसे देते हुए कहा, लो, इन स्वर्ण मुद्राओं से हजारों कौड़ियां आ जाएंगी। तब तुम और तुम्हारे महाराज बैठकर जी चाहे जितनी कौड़ियां खेलना। अब तो धन्नामल के क्रोध का कोई छोर ना रहा और वो कहने लगे, वाचाल करोड़ी वल्लभ, अपनी जुबान को लगाम लगा। देख ली तुम्हारी औकात, कौड़ी पास में नहीं और नाम रख लिया करोड़ी वल्लभ। आज से सिर्फ तुम कौड़ी वल्लभ रहोगे, केवल कौड़ी वल्लभ। आप ठीक कह रहे हैं राजा भिखारी मल जी। क्या तुमने मुझे भिखारी मल कहा? तुम्हारे लिए यही नाम उचित है राजा भिखारी मल। तुम अपने शब्द वापस लो। जानते नहीं, मेरा नाम धन्नामल है। राजन, जब आपने अपनी औकात ही गिरा दी तो आप धन्नामल से भिखारी मल ना हो गए। कल तक तो आप मुझसे स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना वसूल करने की औकात रखते थे और आज कौड़ी पर उतर आए हो। इसीलिए तुम आज से भिखारी मल हो, ना कि धन्नामल। करोड़ी मल की बात सुनकर एक पल के लिए तो धन्नामल का मुंह क्रोध से लाल हो गया। फिर वह कुछ सोचकर हंसने लगा और बोला, करोड़ी वल्लभ, निश्चय ही तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। हम तुम्हें नीचा दिखाने चले थे, पर तुमने तो हमें ही उल्टा सबक सिखा दिया। हम तुम्हारी बुद्धिमानी पर प्रसन्न हैं। राजन, यदि आप मुझसे खुश हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या प्रार्थना है तुम्हारी? राजन, अपनी सुविधा के लिए किसी भी पथ पर यात्रियों के आने जाने की रोक लगाना उचित नहीं है। आप इस राह पर लगी रोक हटाकर इस रास्ते को सर्वसाधारण के लिए खोल दीजिए।
ठीक है करोड़ी वल्लभ, हम आज ही इस सड़क को सर्वसाधारण के लिए खोल देते हैं। धन्नामल के आदेश पर राजमहल के बाहर से होकर गुजरने वाली सड़क उसी समय लोगों के लिए खोल दी गई। करोड़ी वल्लभ सोचने लगा, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे गुरुदेव के पास वापस लौट चलना चाहिए। करोड़ी वल्लभ उसी दिन धारा नगरी से चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर उसने विपुल ऋषि को विस्तार पूर्वक सारी बातें बताते हुए कहा, आपकी आज्ञा अनुसार मैं धारा नगरी के महल के बाहर वाली बंद सड़क को प्रजा के आवागमन के लिए खुलवा आया हूँ। सुनकर विपुल ऋषि हंस पड़े और कहने लगे, करोड़ी वल्लभ, तुम बुद्धिमानी की परीक्षा में तो उत्तीर्ण हुए, अब तुम्हें ज्योतिष विद्या की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। इसके लिए तुम्हें प्रशांत नगर राज्य में जाना होगा। वहाँ इन दिनों अकाल पड़ा हुआ है। वर्षा कब होगी ये जानने के लिए वहाँ के राजा महिपाल ने ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया है। तुम्हें उस ज्योतिष सम्मेलन में शामिल होकर वर्षा होने के बारे में सही भविष्यवाणी करनी है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण माने जाओगे। करोड़ी वल्लभ विपुल ऋषि से आशीर्वाद ले उसी समय प्रशांत नगर की ओर चल पड़ा। जल्दी ही वह प्रशांत नगर जा पहुंचा और सोचने लगा, लगता है ये सभी ज्योतिषी ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज दरबार की ओर ही जा रहे हैं। मुझे भी इनके पीछे पीछे महल की ओर चलना चाहिए। अन्य ज्योतिषियों के साथ करोड़ी वल्लभ भी राज दरबार में जा पहुंचा। जब सभी ज्योतिषियों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो राजा महिपाल ने घोषणा की, आप सभी लोग जानते हैं कि यह ज्योतिष सम्मेलन हमने क्यों बुलाया है। आप सभी विद्वान हैं, ज्योतिष से गणना करके बताएं कि राज्य में वर्षा कब होगी। सही भविष्यवाणी करने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। तभी गणना करके एक ज्योतिषी ने घोषणा की, महाराज, वर्षा का योग तो है ही नहीं। यह सुनकर महिपाल बुरी तरह परेशान हो उठा। तभी एक अधेड़ ज्योतिषी ने उठकर महिपाल से कहा, महाराज, घबराइए नहीं, मेरी गणना के अनुसार आज शाम 5:10 पर वर्षा होने का योग है। अच्छा। करोड़ी वल्लभ भी अपनी गणना पूरी कर चुका था। वे तुरंत अपने स्थान से उठकर राजा महिपाल से बोला, महाराज, वर्षा 5:10 पर नहीं अपितु 5:15 पर होगी। करोड़ी वल्लभ का कथन सुनकर अधेड़ ज्योतिषी का मुंह लाल हो गया। वह तीखी आवाज में उससे बोला, तू कल का छोकरा हमारी गणना में दोष निकालता है। महाराज कहने लगे, इस समय 4 बजे हैं। 5:10 पर स्वयं ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन आकाश में चमकता सूर्य तो आग उगल रहा है। आकाश में बादल नाम मात्र भी नहीं है। फिर वर्षा कैसे होगी? वर्षा होगी, अवश्य होगी। तब करोड़ी वल्लभ और अधेड़ ज्योतिषी के कहने पर महिपाल सहित सब लोग बाहर खुले मैदान में आ गए और वर्षा की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 5 बजे पता नहीं कहां से आकर आकाश में काली घटाएं छा गई। दोनों ज्योतिषियों का कथन सच निकला। वहां मौजूद लोग सोचने लगे, अब देखना यह है कि वर्षा 5:10 पर होती है या 5:15 पर होती है। धीरे धीरे 10 मिनट बीत गए, पर धरती पर वर्षा की एक भी बूंद ना पड़ी। यह देखकर अधेड़ ज्योतिषी चौंका। यह क्या, वर्षा क्यों नहीं हुई? आज से पहले तो मेरी गणना कभी झूठी नहीं हुई, फिर आज ये अनहोनी क्यों? जैसे ही 5:15 हुए, वर्षा की झड़ी लग गई। ओह, आखिर वर्षा हो ही गई।
युवा ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य निकली। इधर अधेड़ ज्योतिषी का चेहरा हार से पीला पड़ गया था। आज मैं एक युवक से ज्योतिष विद्या में हार गया। यह युवक तो मुझसे भी ज्यादा ज्योतिषी विद्या में पारंगत निकला। इसका परिचय जानना चाहिए। उस अधेड़ ज्योतिषी ने करोड़ी वल्लभ से कहा, युवक, निश्चय ही तुम बहुत होनहार हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि तुम किसके पुत्र हो? मान्यवर, मैं अपने पिता के नहीं, अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ा हूँ, इसलिए पिता का नाम नहीं बताऊंगा। लगता है तुम किसी बात पर अपने पिता से रुष्ट हो। चलो, अपने पिता का ना सही, अपना, अपनी माँ व अपने नगर का नाम ही बता दो। तो सुनिए, मैं विराट नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम करोड़ी वल्लभ है और मेरी माता का नाम ललिता है। करोड़ी वल्लभ का परिचय पाकर अधेड़ ज्योतिषी हतप्रभ रह गया। तुम ललिता के पुत्र हो? हाँ, लेकिन तुम ये जानकर चौंक क्यों गए? बेटा, मैं तुम्हारा पिता हरिवल्लभ हूँ। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे जन्म लेते ही मैं घर त्याग कर चला आया था, लेकिन क्यों आपने मुझ पर और मेरी माँ पर ये जुल्म क्यों किया? बेटा, तुम्हारी कुंडली में पितृहंता योग था। उस कुंडली के अनुसार तुम्हें तो मंदबुद्धि होना चाहिए था और तुम्हारा कद छोटा होना चाहिए था, लेकिन कुंडली के विपरीत तुम लंबे डील डॉल के व अत्यंत बुद्धिमान हो। फिर तुम्हें देखकर मेरी मृत्यु भी नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी जन्म पत्री की बातें इस प्रकार झूठी कैसे हुई। ओह, तो यह कारण था आपके घर छोड़कर चले जाने का। मेरे घर परित्याग का यही कारण था। पिताजी, हो सकता है गंगा दाई ने मेरे जन्म के तुरंत बाद ही गुलाब का फूल कक्ष से बाहर फेंकने में देरी कर दी होगी। आपने गुलाब के फूल को देखकर ही मेरे जन्म के समय का गलत अंदाजा लगाया होगा और उसी गलत समय के अनुसार ही आपने मेरी जन्म पत्री बनाई होगी। इसीलिए जब जन्म पत्री ही सही नहीं बनी थी तो उसमें लिखी बातें भला कैसे सच निकलती। ओह, गलत गणना के कारण मैं इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर भटकता रहा। पिताजी, शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, इसीलिए दुखी ना होइए। तुम जैसा विद्वान बेटा पाकर मैं आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। करोड़ी वल्लभ आगे बढ़कर पिता की छाती से लग गया। हरिवल्लभ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बाप बेटे का यह अनोखा मिलन देखकर सब लोग हैरान थे। राजा महिपाल ने भी मुस्कुराकर यही कहा, भाई वाह, बाप बेटे की कैसी सुंदर जोड़ी है। बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। करोड़ी वल्लभ, निश्चय ही तुम अत्यंत विद्वान हो। हम कई वर्षों से ऐसे ही सुपात्र की तलाश में थे। करोड़ी वल्लभ, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका के साथ तुम्हें विवाह करने में कोई ऐतराज तो नहीं है? क्षमा करें महाराज, इस समय मेरे पिता यही मौजूद हैं। आप मेरे विवाह की बात उन्हीं से कीजिए। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। तत्पश्चात हरिवल्लभ जी, क्या आपको यह रिश्ता स्वीकार है? क्यों नहीं महाराज, आपसे रिश्ता जोड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो आइए हमारे साथ महल में चलिए। आज से आप हमारे राजकीय मेहमान हैं। चलिए राजन। महिपाल ने पिता पुत्र को सादर राजकीय अतिथि गृह में ठहराया। राजा कहने लगा, हरिवल्लभ जी, कल शुभ वेला में राजकुमारी चंद्रिका और करोड़ी वल्लभ का विवाह होगा। जैसा आप ठीक समझे महाराज। शुभ मुहूर्त में दूसरे दिन चंद्रिका और करोड़ी वल्लभ का विवाह हुआ। राजा महिपाल ने पूरे दान दहेज के साथ चंद्रिका को
करोड़ी वल्लभ के साथ विदा किया। करोड़ी वल्लभ पिता व पत्नी के साथ विपुल ऋषि के आश्रम में पहुंचा। विपुल ऋषि से आशीर्वाद ले करोड़ी वल्लभ, उसके पिता और उसकी पत्नी आश्रम से अपने नगर की ओर चल पड़े। करोड़ी वल्लभ जब धन दौलत व पूरे लाभ लश्कर के साथ विराट नगर पहुंचा तो ललिता पिता पुत्र व पुत्र वधू को देखकर निहाल हो उठी। उसके अच्छे दिन फिर वापस लौट आए थे। गोनू चा का एक लंगोटिया यार था। वे उनके सुख दुख का साथी था। उससे कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनू चा से कहा, मित्र, सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। गोनू चा ने सहज भाव से कहा, मित्र, मैं किसी को एक ही नजर में पहचान जाता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा। उसके अनुसार मेरी धारणा उसके लिए बनती है। उसी के स्वभाव अनुसार मैं निर्णय लेता हूँ। अगर कोई परिस्थितिवश झूठ अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। उसी प्रकार कोई मक्कार अगर महान बना रहता है, तो मैं उसे दंडित करके ही दम लेता हूँ। मित्र ने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? गोनू चा ने अनमने भाव से कहा, तुम तो अजीत दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनानी है? मित्र ने जोर देते हुए कहा, फिर भी कुछ तो बताओ। गोनू चा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, तब मुझे शंका हो रही है कि हमारी दोस्ती कहीं दुश्मनी में ना बदल जाए। नाना, इतने दिनों की यारी और तुमसे दुश्मनी? गोनू चा ने सहजता से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। वे दोस्त अक्सर गोनू चा से यही प्रश्न कर देता और गोनू चा यह कहकर टाल देते, मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, समय आने पर बता दूंगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। अभी 500 ही चाहिए और शेष बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम कोई बड़ा नहीं था और गोनू चा जैसा परम मित्र जो ना जाने कैसा कैसा स्वांग भरता रहता है, इसलिए उसने हामी भर दी। मित्र शीघ्र ही 500 सिक्के देने आ गया। गोनू चा ने चौंकते हुए कहा, मित्र, तुम भी औरों की तरह नालायक ही रहे। इतने सिक्के दे रहे हो तो आकर्षक बटुए में दो। उसका मित्र इस बात को भी मान गया। गोनू चा ने कुछ दिनों के लिए बाकी सिक्कों का तकादा छोड़ दिया। फिर किसी के समक्ष दोस्त को देखकर कह उठे, याद है ना, 500 सिक्के बाकी हैं। मित्र कभी हंसकर तो कभी खिसते हुए कह देता, हाँ हाँ, रोज क्या तकादा करते हो, कभी दे दूंगा ना। एक दिन गोनू चा ने पंचायत बुलाई। गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गोनू चा ने अपनी फरियाद की कि यह मेरा लंगोटिया यार है। इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पहले मुझसे 1000 सिक्के लिए थे। 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर रहा है। अभी तक चैन से बैठे हुए मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र, यह क्या बक रहे हो? यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है। तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? गोनू चा ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं प्रतिदिन तकादा करते करते ऊब चुका हूँ। और उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, भाई बंधुओं, आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई तब तब मैं तकादा करता रहा हूँ। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया।
फिर तो वह दोस्त गोनूचा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी? गोनूचा ने अपने थैले से वही आकर्षक बटुआ निकाला। उसी में दोस्त ने मिट्टी के सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, इसी से पूछिए कि यह बटुआ किसका है। उसने बेहिचक कहा, है तो मेरा ही, पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। गोनूचा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, लीजिए, मेरी मत्ती मारी गई है या बच्चा हूँ कि मिट्टी के सिक्कों से खेल करूँ। गोनूचा का समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनूजी ठीक कहते हैं, भला ये मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे? इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दें, अन्यथा सूद समेत लौटाने पड़ेंगे। परेशान और क्रुद्ध होने के बावजूद मित्र को उसे सिक्के वापस करने पड़े। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। उस दिन से वह मित्र गोनूचा का मुंह नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, उनका नाम सुनकर भी भड़क उठता था। उस दोस्त के किराने की दुकान थी। कुछ दिनों बाद दुकान के अहाते में गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई ये जानने की कि माजरा क्या है। यह पता चलने पर कि सभी लोगों को गोनूचा ने बुलाया है, दोस्त का माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुराफात सूझी है। पर वे गांव के मान्यवर व्यक्तियों को भगाए तो कैसे भगाए? गोनूचा भी वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही वह दोस्त दुकान छोड़कर बाहर जाने लगा। गोनूचा ने अपने पुराने लंगोटिया यार को बाहर निकलते देख चौंकते हुए कहा, पहले उसे बुलाइए, तभी कुछ मुनासिब होगा। पंचों के बुलावे पर वह मित्र अंततः वहां आ गया। गोनूचा ने मिट्टी और असली सिक्कों के दोनों बटुए निकालकर बीच में रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे इस अजीज दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह भी किया था, लेकिन इसने जिद पकड़ ली। इसलिए असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। ये सिक्के में चुपचाप भी इसे वापस कर सकता था, किंतु सभी के सामने ये जलील हुआ था, इसलिए आप लोगों के समक्ष ही लौटाना उचित समझा। और फिर मित्र की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, अब तो मुझे समझने में देर ना लगेगी। गोनूचा ने पंच परमेश्वरों के सामने सारी बात साफ कर दी कि किस तरह से उसने अपने मित्र से सिक्के ऐंठे थे और अब वे उन्हें वापस कर रहा है। दोनों दोस्त खुशी के आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। गोनूचा अक्सर इनाम बख्शीश पाते रहते थे, इस कारण उनके घर चोरों का उपद्रव बराबर होता रहता था। एक दिन जब वे सोने के लिए कमरे में गए तो कुछ आहटों के कारण उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि घर में सैन लगी हुई है। इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कोठी मांट के पीछे कुछ मुंड भी दिखाई दिए। अब तो विषय चिंता स्वाभाविक थी कि क्या किया जाए। फिर भी गोनूचा झूठ मूठ लेट गए। पत्नी को कुछ भी आभास नहीं होने दिया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी माँ ने आपको आभूषण दिए थे, उन्हें कहाँ रख दिया है, पता है क्या? पत्नी चिढ़ते हुए कहने लगी, जाने बूढ़ी और आप, मुझे क्या पता आभूषण कहाँ है। गोनूचा ने सहजता का स्वांग भरते हुए कहा, लेकिन मैंने आपके सारे गहनों को एक जगह संभाल कर रख दिया है। ओझाइन चौंकती हुई उठ गई और गुस्साती हुई बोली, मुझे कुछ कहे बगैर मेरे आभूषण कहाँ रख दिए आपने? गोनूचा ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप आभूषणों की चिंता छोड़िए, उन्हें सुरक्षित रख दिया है कि चोरों का बाप तक
सूंघ नहीं पाएगा उन्हें। ओझाइन ने विस्मय से कहा, लेकिन आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? गोनू झा ने आहिस्ता बोलने का स्वांग भरते हुए कहा, फुर्सत हो तब ना, अभी बताता हूँ, कान इधर लाइए। रात में कोठी मांड के भी कान होते हैं और ओझाइन के कान में खुसर फुसर करने लगे। ओझाइन ने झुंझलाते हुए कहा, आप तो इतने धीरे बोलते हैं कि जोर जोर से सिर्फ सांसें ही सुनाई पड़ती हैं। तब गोनू झा ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया, खैर आप सुनना ही चाहती हैं तो ठीक से ही सुन लीजिए। गांव में अभी चोरों का आतंक मचा रहता है, इसलिए आभूषणों को झोले में रखकर पिछवा के अमरूद के पेड़ पर टांग दिया है। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, हाय रे भगवान, आपने सत्यानाश कर दिया। गोनू झा ने समझाते हुए कहा, वहाँ आभूषण रखने पर अगर आपका मन नहीं मानता है तो मैं कल तड़के ही उन्हें वहाँ से ला दूंगा। अभी तो वहाँ सांप बिच्छू का डर है। ये सुनते ही चोर दंपत्ति के शीघ्र सोने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इधर गोनू झा पत्नी को चिंता मुक्त करने की भरपूर कोशिशें करके सो गए। दंपत्ति के सोते ही चोरों ने खिसकना शुरू किया और फौरन उस पेड़ पर पहुंच गए। वहां फुनगी पर बड़ी सी गठरी साफ साफ बंधी हुई दिखाई दे रही थी। चोर लपके उस पर कसकर हाथ लगाते ही बाप बाप कर दलदली गोबर के हौज में फचाक फचाक गिरने लगे। चोरों ने जिसे बड़ा झोला समझकर झपटा, वे मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। पकड़े जाने के भय और शरीर पर चिपटी मधुमक्खियों से जान छुड़ाने की लाख कोशिशें की, किंतु असफल रहे। मधुमक्खियों ने बेवक्त छेड़ने का भरपूर बदला सुबह तक लिया और फिर आराम फरमाने चली गईं। सवेरे गोनू झा लोटा लेकर उधर से गुजरे और हौज में धंसे चोरों से चुटकी लेते हुए बोले, चोरों भाइयों, मेरा झोला सुरक्षित है ना? और वहाँ से चलते बने। आगे जाकर गोनू झा ग्रामीणों को चोरों के बारे में बता बता कर हौज की ओर भेजते जा रहे थे। चोरों को सजा तो मिल ही चुकी थी, ऊपर से ग्रामीणों की ओर से विदाई और भी मिलने लगी। लोग वहां आ आकर उन चोरों की काफी पिटाई कर रहे थे। तो इस तरह गोनू झा ने अपनी चतुराई से चोरों को खूब मजा चखाया। धन्यवाद।